अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपको स्टैट 408 का लेक्चर नंबर 11 करवाऊँगी। कंपेयरिंग मीन क्या होता है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन आपने सारा पढ़ लेना है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जब हम नल हाइपोथेसिस यानी कि H0 को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस यानी कि H0 को रिजेक्ट करते हैं तो इट मे बी डिज़ायरेबल टू फाइंड विच मीन्स इज़ डिफरेंट, ठीक है। यानी कि जब हम सारे 5 स्टेप करते हैं और प्रूव करते हैं कि ये रिजेक्टेड हो रहा है नल हाइपोथेसिस, तो फिर हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं एक ऐसा मीन जो कि डिफरेंट हो, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं मीन का, उसको हम कहते हैं मीन कंपैरिजन। तो मीन कंपैरिजन के 3 मेथड हैं। पोस्ट हुक कंपैरिजन, जिसको हम कहते हैं पेयर वाइज कंपैरिजन भी कहते हैं, ठीक है। प्लेन कंपैरिजन, कंपैरिजन स्पेसिफाइड प्रियर टू द परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद अनप्लान्ड एक्सपेरिमेंट, कंपैरिजन स्पेसिफाइड आफ्टर ऑब्जर्विंग द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। प्लान का मतलब है कि हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले प्लान करते हैं कि स्पेसिफिक कोई भी चीज़, ठीक है। और अनप्लान का मतलब है हम कोई प्लान नहीं बनाते, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट को कर लेते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं उसकी आउटकम को, उसके रिजल्ट को देख के, तो उसको कहते हैं अनप्लान्ड कंपैरिजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस प्रोसीजर्स ऑफ पेयर वाइज कंपैरिजन। कौन कौन से मेथड हैं, ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है। कौन कौन से मेथड के नाम लिखे हैं या कितने मेथड हैं सारा। फर्स्ट है LSD मेथड, फिशर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस मेथड। DMRT मेथड, डनकन मल्टीपल रेंज टेस्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद है SNK, स्टूडेंट न्यूमान क्यूल टेस्ट, टू के HSD प्रोसीजर, ठीक है। तो सबसे पहले के पेयर कंपैरिजन में हम लोग ये अपने सारा डिफरेंस पेयर कंपैरिजन की थ्योरी आपने खुद रीड आउट कर लेनी है, समझ आ जाएगी। इसमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कॉमन होती हैं इन सारे मेथड्स में जो मैंने भी बताएं। उनमें अनोवा टेबल जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, वो 1 वे होता है, ठीक है। सारू में एक ये 1 वे अनोवा टेबल आपने पीछे डिटेल में समझाया कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसमें ब्लॉक्स वगैरह होते हैं। अच्छा, कंडीशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द अनोवा टेबल आर एक्सपेरिमेंट इज फिक्स्ड इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, कंपेयरिंग मेथड, इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि ये जो मेथड नीचे लिखे हुए हैं, ये टू के HSD मेथड, स्टूडेंट न्यूमान क्यूल मेथड, ये सारे मेथड, इसमें हमारे पास टाइप 1 एरर होता है, ठीक है। 2 एरर होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 एरर होता है और वो ज़्यादा होता है, हायर होता है, और ये मोर पावरफुल मेथड होते हैं, ठीक है। ये एज MCQs पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है डनकन मल्टीपल रेंज टेस्ट मेथड, इसमें सारी यहाँ पे बताया गया है कि डनकन की सारी इंट्रोडक्शन है कि, ठीक है, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, इंट्रोडक्शन है उसका सारा, ठीक है। इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले इसमें बस आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट रेंज की डेफिनेशन करनी है और इसको आप डोनेट करते हो RP से, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट रेंज को LSR को आप शॉर्ट फॉर्म में RP से रिप्रेजेंट करते हो और वो आपके पास किसके इक्वल होता है, RP इज इक्वल टू Q अल्फा P कॉमा V अंडर द रूट S स्क्वायर R, ठीक है। और P की आप कोई भी डिफरेंट वैल्यू अपनी मर्जी से ले सकते हो, ठीक है। इसके एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं, इसकी एग्जांपल को करते हैं, तभी आपको ये समझ आएगा सारा, ठीक है। कह रहे हैं परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑन फॉलोइंग डाटा एंड एनालाइज द ट्रीटमेंट मीनिंग यूजिंग डनकन मल्टीपल रेंज टेस्ट लेवल विद अल्फा 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब आपने करना क्या है, डनकन मल्टीपल मेथड यूज़ करना है, अल्फ़ा को 0.05 रखना है और इसको सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले हम 5 स्टेप करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टेप 1 फार्मूलेट द हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस के लिए हम करते हैं, तो इसमें 2 होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस H0, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, ठीक है। अब जो नल हाइपोथेसिस है H0 है, उसमें हम क्या कहते हैं, ऑल द ट्रीटमेंट मीन आर इक्वल, ठीक है। कह रहे हैं कि जितने भी ट्रीटमेंट हैं ये सारे, इनके मीन जो है इक्वल है।
और H1 में हम क्या कहेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, नॉट ऑल 6 ट्रीटमेंट मीन आर इक्वल। मतलब कि इसमें हम कहते हैं जो कंडीशन फॉल्स होती है वो बताते हैं, रिजेक्शन वाला। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट इक्वल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे देखें 4 है, तो इक्वल नहीं है, तो गलत बात है। रिजेक्शन किस में हो रही है, H0 में हम हमेशा गलत बात लिखते हैं, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, रिजेक्ट हो रही है। तो आल मीन इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि आल मीन आर इक्वल, ठीक है, गलत बात लिखते हैं। और H1 में हम ट्रू लिखते हैं, तो इसमें हमें नॉट द आल मीन आर इक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं है असल में भी, तो इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। ये बहुत ही ईजी स्टेप है, ये सबसे आसान स्टेप है यहाँ पे, और फास्ट टू स्टेप, ठीक है। जो काम होता है वो स्टेप 3 में ही होता है। स्टेप 2 में अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना होता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया अल्फा इज इक्वल टू 0.005। अब उस एफ टेस्ट अवोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ पे देखें, अगर तो हमारे पास ये इक्वल हो जाते ये और ये दानों, तो हम CCRD मेथड से करते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हम इसमें ब्लॉक वाला भी यूज़ करेंगे और रो और कॉलम वाला भी, यानी कि ये वाला वो टेबल यूज़ होगा बिटवीन ट्रीटमेंट और ये सारा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लिख लिया। मैं कोशिश करूँगी आपको ऊपर वाली स्क्रीन भी नज़र आए और नीचे वाली भी। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखनी है, तो ट्रीटमेंट में हम लिखेंगे C-1 यानी कि कॉलम -1। तो यहाँ पे टोटल 5 कॉलम है, ये फर्स्ट 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कॉलम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 6 और -1 है यहाँ पे, तो -1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसी तरह आपने अब निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम ब्लॉक की, तो R-1 करेंगे, क्योंकि ब्लॉक्स जो है वो रो में है। ये देखिए, ये रो में पहला ब्लॉक है, ठीक है। तो ये कितनी रोज़ हैं, टोटल 4 रोज़ हैं। तो ब्लॉक्स कितने हैं 4, तो 4-1 करेंगे, यानी कि R-1, तो वो मेरे पास आ जाएगा 3। ये आपको 3 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आप अपने करना क्या है, ये जो 2 चीज़ें कैलकुलेट की हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 15 आ जाएगा। इन सब को सम अप करना है, तो आपके पास टोटल 23 आ जाएगा। अब आपने उसी तरह SS निकालना है। SS कैसे निकालते हैं, CBRD मेथड जो था हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में, उसमें SS का फार्मूला बताया गया, मैं यहाँ पे नहीं करवा रही, वहाँ से ही आपने देख के इसको सॉल्व आउट करना है खुद। अब MS निकाला है। MS आपको पता है क्या होता है, MS में आप लोग इस चीज़ को SS डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हो, ठीक है। यानी कि आप करोगे 51.83 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, तो आपके पास ये MS एरर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप नीचे वाले के लिए 28.50 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, तो आपके पास 9.50 MS ब्लॉक आ जाएगा। इसी तरह आपने सारे एरर के भी निकाल लेने, ठीक है। ये 1.57। अब एफ टेस्ट के लिए करना क्या है, इसको और इसको डिवाइड करना है, तो आपके पास एफ टेस्ट आ जाएगा, जो क्या है 6.61, ठीक है। ये हमारा अवॉइड टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप 4, बहुत डिटेल में मैं आपको इस अवॉइड टेबल के बारे में बता चुकी हूँ लेक्चर 4 में, ठीक है। अब स्टेप 3 या 4 में, ठीक है, स्टेप 4 में अपने क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना होता है। तो एफ अल्फा 5 और 15 माइनस एफ, यहाँ पे देखें एफ अल्फा 5 और 15 है। 5 कहाँ से आए, ये ट्रीटमेंट को कहते हैं और एरर को 15 कहते हैं। 5 15, यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, यहाँ पे अल्फा की जगह पे 0.05 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉल्व आउट करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.90, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपने कंक्लूजन करनी है, ठीक है, कि एफ कैलकुलेटेड ज़्यादा है या एफ टेबुलेटेड ज़्यादा है, ठीक है। कैलकुलेटेड जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, और टेबुलेटेड हमें एफ टेस्ट का टेबल होता है वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर तो हम एफ टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने किया है वो 6.61 है, ठीक है, और टेबुलेटेड हमारे पास 2.90 आई है ये टेबल से देखे। तो अब हमने देखना है कि दानों में से बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये चीज़ बड़ी है, यानी कि कैलकुलेटेड वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे H0। तो प्रूव हो गया है कि H0 रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे, यानी कि आल मीन और नॉट इक्वल, ये चीज़ प्रूव हो गई है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, डन करें मल्टीपल रेंज के लिए है। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट अरेंज द ट्रीटमेंट मीन्स, ट्रीटमेंट के मीन्स निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 है, 6 ट्रीटमेंट है, ये फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो हर का हमने मीन निकाला। मीन कैसे निकालते हैं? फर्स्ट इन सारों को सम अप करेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। तो 1 2 3 4 यहाँ पे नंबर है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, इसी तरह मीन निकल आएगा। फिर इसी तरह सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स के लिए, ठीक है। जब सबको हमने किया तो हमारे पास सारे मीन निकल आएंगे ये, ठीक है। और अब हमने देखना है कि आल मीन आर इक्वल, क्या सारे मीन इक्वल हैं? नहीं, एक 1.75 है, कोई 4 है, कोई 4 पॉइंट, यानी कि आल मीन आर नॉट इक्वल। ये चीज़ प्रूफ हो गई है, ठीक है। अब आपने करना क्या है? आर पी, ये चीज़ निकालनी है। आर पी इज इक्वल टू क्यू अल्फा पी वी। अब ये कैसे है? यहाँ पे देखें आर पी ऊपर, सबसे पहले हमने यही चीज़ डिस्कस की थी, ये कि ये हमारे पास एल एस आर, लीस्ट सिग्निफिकेंट रेंज है, ठीक है, आर पी। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपने करना क्या है? यहाँ पे देखें फार्मूला क्या है? क्यू अल्फा पी वी एम एस एरर डिवाइडेड बाई आर। तो अल्फा आपको पता है यहाँ पे 0.05 है, और पी आपने डिफरेंट पुट करनी है अपनी मर्जी से। पी की जगह पे आपने कोई भी वैल्यू देनी है, 2 3, ठीक है, सारी स्टेप बाय स्टेप। और एरर आपके पास 15 आया था, आपको पता है। और उसके बाद एम एस की जो वैल्यू है 1.57, ये आपने अवोवा टेबल से देखनी है, जो भी आपने अवोवा टेबल फाइंड किया। अच्छा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे मैं स्टॉप करी लेक्चर को। आपका जो क्वेश्चन है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन लॉन्ग में ऐसे आएगा, क्योंकि टाइम कम होता है, उसमें टाइम लगता है। हो सकता है आपको अवोवा टेबल दे दें और यहाँ से आपसे पूछ लें कि आप इसकी LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट फाइंड करें, तो आपने खुद फिर कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। हो सकता है, और हो सकता है आपको मिड में तो ऐसे होता था कि CRD से करें, ठीक है। तो इसमें मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आधी चीज़ दे देते हैं और आधी फाइंड करनी होती है। हो सकता है SS निकाल के दे दें, ये सारा टेबल यहाँ तक बनाकर दे दें आपको, और आपको कहें MS निकालें। समझ आ रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है आपको कुछ भी ना दें, आपको फाइंड आउट करना पड़े, ठीक है। तो मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आधा हुआ होगा और आधा आपको करना होगा, पूरा नहीं आता इतना। उसके बाद नेक्स्ट अब आपने करना क्या है? तो आपने क्या वैल्यू कैलकुलेट की थी? MS एरर की 1.57 टेबल से पुट की, यहाँ पे MS 1.57 है, डिवाइडेड बाय आर। आर आपके पास क्या होती है? रो। तो रोज़ आपके पास टोटल 4 थी, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये ऊपर 1 2 3 4 ब्लॉक के नीचे रोज़ होती हैं, ठीक है, ये 4। अब आपने करना क्या है? इस रिलेशन को यूज़ करके आर पी निकालना है, और यहाँ पे पी की डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है। जब मैंने इस रिलेशन में पी की वैल्यू 2 पुट की तो मेरे पास 3.01 आंसर आया। इसी तरह फिर मैंने जब पी की वैल्यू 3 पुट की तो मेरे पास 3.016 आया। फिर मैंने 4 पुट की, 5 पुट की, 6 पुट की, तो इससे मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई, ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड की, लीस्ट सिग्निफिकेंट। अब आपने करना क्या है? इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है 0.6265 से, ठीक है, 0.6265। नेक्स्ट आपने करना क्या है? यहाँ पे पेयर्स लिखने हैं सारे, और उनकी कैलकुलेशंस देखनी है, ठीक है। और फिर देखनी है कि आया ये कौन कौन सी ग्रेटर आ रही है, कौन कौन सी स्मॉलेस्ट आ रही है। तो 4 वर्सेस जब 1 हमने देखा, ठीक है, 4 वर्सेस 1, तो हमारे पास 5.75 थी 4 की, और 1 की 1.75 थी। ये जो मीन्स है, ये कैसे आई? ये जो मीन्स है इनकी बात हो रही है, ठीक है। ये एक्स फर्स्ट मीन, सेकंड मीन, थर्ड मीन, 4 मीन, ठीक है, इनको करना है, सीक्वेंस वाइज लिख लेना है। ये देखें F6 पहले लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंस निकालना है। 4 वर्सेस 1 का मतलब है 4 कहाँ पे है? ये, यानी कि 5.75 माइनस 1 करेंगे, 1.75, तो क्या वैल्यू आ रही है? समझ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह ये जो वर्सेस लिखे हुए हैं इसके अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। जब हमने सॉल्व आउट किया तो ये हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेशन आ गया। अब आपने इसी कैलकुलेशन को टेबल में देखना है कि आया यही कैलकुलेशन टेबल में भी है, ठीक है। फिर मैंने टेबल से देख के इन्हीं दोनों नंबर्स की कैलकुलेशन यहाँ पे लिख दी है। अब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया कि कौन कौन सी बड़ी वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग दरमियान ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल अप्लाई किया है। जो भी वैल्यू बड़ी है उसको आपने मेंशन कर देना है। ये थी हमारी
मेन, ठीक है। ये मीन को दोबारा इन्होंने मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सा मीन यहाँ पे आया है, ठीक है। तो x1 इन्होंने लिया है 1.75 और x2 इन्होंने लिया है 1.61। वही जो ऊपर थी ना, ये वही देख के इन्होंने दोबारा से लिख लिया ये। यहाँ पे आज का लेक्चर स्टॉप हो गया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको एसएस मैंने आपके लिए छोड़ दिया, एसएस एरर, एसएस स्ट्रीट निकालना, एसएस ब्लॉक, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको डिटेल में पीछे करवा चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।